हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो देखिए रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन सेम ही होते हैं वैसे तो, पर इनमें डिफरेंट क्या होता है हमें वो यहाँ पर पढ़ना है। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या दे देते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों दे दिए जाते हैं, होते ही सेम है। अब सेम कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों ही प्रोनाउन सेम होते हैं। अब कैसे होते हैं, हम करते हैं यहाँ पर नॉमिनेटिव केस आई। तो आई क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है, और इसको जब हमने रिफ्लेक्सिव में चेंज करना है तो हम इसको कैसे करते हैं, तो आई से क्या बनाते हैं हम, माई सेल्फ। आई से क्या बनता है, माई सेल्फ। और देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों ही क्या है, माई सेल्फ। और उसके बाद देखिए आई के बाद हमारे पास होता है सेकंड पर्सन वी। वी से क्या बनता है, आवर सेल्फ। आवर सेल्फ, या फिर इसी से बनता है आवर सेल्व्स। आवर सेल्व्स, तो ये दोनों ही वी से बनते हैं। उसके बाद देखिए बी के बाद क्या आता है हमारे पास, यू। यू से क्या बनता है, यू से बनता है योर सेल्फ। और उसके बाद क्या आता है हमारा थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। और देखिए साथ में ही हम लगा लेते हैं वन। तो यहाँ पर ही से क्या बनेगा हमारा, मेल के लिए बनता है हिमसेल्फ। और शी से क्या बनता है, हर सेल्फ। इट से क्या बनेगा, इट सेल्फ। दे से बनेगा देमसेल्व्स। और वन से क्या बनता है, वन सेल्फ। तो देखिए जो हमने नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस टू चेंज किए हैं रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं। अब रिफ्लेक्सिव कैसे होते हैं इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्सिव या फिर इसी को हम कहते हैं एम्फेटिक, दोनों ही सेम होते हैं, पर डिफरेंस कहाँ है, हमें एग्जाम में यही ऑप्शन देकर पूछा जाता है। किसी सेंटेंस के अंदर मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया, वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स, तो ये इसके ही बारे में पूछ लिया जाता है कि रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है, या फिर टू अदर प्रोनाउन देकर पूछ लिया जाता है कि किस टाइप का यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है। तो वहाँ पर हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, आवर सेल्व्स क्या है, आवर सेल्व्स है जो ये देखिए, चाहे वो एम्फेटिक कह लीजिए इसको या फिर रिफ्लेक्सिव कह लीजिए, आवर सेल्व्स दोनों में ही यूज होता है। पर यहाँ पर हम कैसे पहचान करेंगे कि ये एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है, इसी के ही रूल आज हमें करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन जाने दो। तो देखिए द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डूअर। जो देखिए एक्शन होता है, एक्शन यानी कि कोई भी कार्य जब कोई सब्जेक्ट करता है, तो देखिए इस सब्जेक्ट का जो भी एक्शन होता है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है किस पर जाकर, तो वो करेगा डूअर पर जाकर। देखिए यहाँ पर है वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स, हम हमेशा ही खुद को क्या करते हैं, डिसीव करते हैं। तो देखिए जहाँ भी क्या होगा, खुद को, जहाँ पर क्या होगा हिंदी में देखिए यहाँ पर खुद को, खुद से, स्वयं ही, ये स्वयं को, खुद को, या फिर खुद को कोई भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों में ही यूज होगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब देखिए वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स, तो देखिए जो आवर सेल्व्स है यहाँ पर वी से क्या बनाया हमने, आवर सेल्व्स बनाया। अब ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, इसकी परिभाषा जो हमने अभी की है कि क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसको, अपॉन द डूअर। जो डूअर है यानी वी है जो, इसी को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यानी देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, वो एक रिफ्लेक्शन होती है एक डूअर की, एक सब्जेक्ट की, यानी कि वी की ही रिफ्लेक्शन क्या है, आवर सेल्व्स। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वी से हम कहाँ गए, आवर सेल्व्स पर। वी आवर सेल्व्स यानी हम खुद को, यहाँ पर देखिए हम खुद को यानी खुद को क्या करते हैं, डिसीव करते हैं। वी जो है यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन हुई आवर सेल्व्स, और आवर सेल्फ वापिस किसको रिफ्लेक्ट करेगा, वी को करेगा। यानी कि ये दोनों ही क्या है, सेम है। ये आपको याद रखना है कि दोनों ही क्या है, सेम व्यक्ति है, क्योंकि हम ही खुद को ही कर रहे हैं, खुद के बारे में ही हम बात करते हैं। तो देखिए इसका जो यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा तो वो क्या होगा, अगर बात करें एम्फेटिक की, तो ये तो क्या है, रिफ्लेक्शन है इसकी,
यानी कि एक सब्जेक्ट है, एक डूअर है, उसको ही रिफ्लेक्ट किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा। और यहाँ पर क्या होगा, सिंपली एम्फसाइज। एम्फसाइज क्या होता है, किसी चीज़ पर दबाव डालना, किसी चीज़ पर दबाव डालना। जब हम दबाव डालते हैं खुद के ऊपर ही, यानी कि एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एम्फसाइज एन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट के एक्शन पर दबाव डालते हैं, यानी दबाव डालकर कोई बात कहते हैं, खुद पर ही हम क्या कर लेते हैं, जोर देकर, खुद से ही जोर देकर कोई बात हम कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या कहा, आई माई सेल्फ डिड इट, कि मैंने खुद ने ही ये किया है, मैंने खुद ने ही ये किया है। तो यहाँ पर देखिए हमने किस पर दिया जोर, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने किया ये। तो ये क्या हुआ हमारा, जहाँ भी हमने दबाव डालकर कुछ चीज़ बोली है वो हमारा कौन सा होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन वो कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनके रूल क्या है, दोनों को हम फॉलो करेंगे तभी हमें डिफरेंस पता चलेगा। ये तो सिर्फ डेफिनेशन हुई इसकी। तो देखिए यहाँ पर वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स, एक तो यहाँ पर लिखा है सेंटेंस वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स। अब देखिए यहाँ पर आवर सेल्फ है और यहाँ पर माई सेल्फ है, इनमें डिफरेंस कहाँ है, दोनों ही क्या है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों में ही आ जाते हैं। पर डिफरेंस कैसे पता चलेगा, देखिए जब क्या होगा, वी ऑफन डिसीव, यहाँ पर क्या है, डिसीव, डिसीव क्या है, एक वर्ब है। तो पहला रूल लगा लीजिए, जहाँ पर क्या होगा, वर्ब के बाद ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे, इनमें से कोई वर्ड यूज किया जाएगा वर्ब के बाद, तो वो क्या होगा, वर्ब के बाद आने वाला ये वर्ड क्या होगा, हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो वर्ब के बाद हमेशा कौन सा प्रोनाउन आता है, तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ये आप रूल लिख लीजिए, वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। उसके बाद बात करें, आई माई सेल्फ डिड इट। अब देखिए मैंने खुद ने, जहाँ भी आपको सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट कर्ता डूअर है जो, यानी कि एकदम से हमें क्या मिल जाए, जब हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका यूज करते हैं तो वो हमेशा कौन सा होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। तो आपको डिफरेंस यहाँ पर पता चला, जब हम क्या करेंगे, वर्ब के बाद डायरेक्ट यूज करेंगे इसका तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, और जब हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे तो वो हमेशा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब देखिए पहला रूल ये हुआ, यहाँ पर देखते ही हम लगा सकते हैं वहाँ पर ऑप्शन में ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड, डोंट टच दैट इलेक्ट्रिक वायर यू विल हर्ट योर सेल्फ। अब यहाँ पर देखिए सेम वही क्या बना, यहाँ से डोंट टच दैट इलेक्ट्रिक वायर, कि इस बिजली की तार को मत टच करो, यू विल हर्ट योर सेल्फ, वरना तुम खुद को क्या करोगे, हर्ट कर दोगे, यानी खुद तुम क्या हो सकते हो, हर्ट हो सकते हो, तुम्हें हानि पहुँच सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यू से क्या बना, यू से योर सेल्फ, यू से क्या बना, योर सेल्फ। यहाँ पर देखिए यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, इससे हमने क्या बनाया, योर सेल्फ। तो ये देखिए इसकी रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन क्यों है, ये एम्फेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर्ट क्या है, यहाँ पर एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है हर्ट, और हर्ट के तुरंत बाद क्या दिया है, यहाँ पर प्रोनाउन दिया है, कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वर्ब के तुरंत बाद क्या आया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये आपको देखिए पक्का हो चुका होगा। अब सेकंड यहाँ पर देखिए, राहुल डिड इट हिमसेल्फ। अब देखिए जहाँ पर क्या होगा, वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पर क्या है, तुरंत बाद यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं लगा है, यहाँ पर देखिए बीच में क्या दिया है, यहाँ पर इट दिया है। जब वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, वर्ब के तुरंत बाद अगर ये मिलता है आपको, तो ये क्या होता, राहुल डिड हिमसेल्फ दिस वर्क, ऐसा लिखा होता अगर राहुल हिमसेल्फ डिड इट, तो ये क्या होता, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता, क्योंकि ये तुरंत राहुल के बाद आता। पर यहाँ क्या है, यहाँ दिया है राहुल डिड इट, बीच में इट लग गया है, तो यहीं से आप कट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। उसके बाद देखिए, यू मस्ट बिलीव मी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। आई माई सेल्फ हर्ड हिम शाउट एट हर, मैंने उसको खुद देखा है उस पर चिल्लाते हुए। अब यहाँ देखिए आई के बाद डायरेक्ट क्या हुआ, यूज हुआ है, तो आई के बाद डायरेक्ट क्या यूज हुआ है, तो वो है माई सेल्फ। तो देखिए इसके साथ ही जो यूज होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज है, तो वो कौन सा होगा, हमेशा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट देखिए, द सिटी इटसेल्फ। अब देखिए द सिटी क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या यूज हुआ, इटसेल्फ। अब सिटी के लिए हमने इट का यूज किया है, क्योंकि सिटी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है,
नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करते हैं हम, तो वो करते हैं हम इट का यूज। तो इट से क्या बना, इटसेल्फ। तो सिटी के लिए क्या आया, इटसेल्फ। द सिटी इटसेल्फ डजंट रिसीव मच रेनफॉल। तो यहाँ देखिए सिटी से तुरंत बाद इटसेल्फ लगा है, तो सिटी सब्जेक्ट, द सिटी दोनों एक ही वर्ड है और इसके तुरंत बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये देखिए सीधे सी बात है कि जहाँ भी क्या लगेगा आपको वर्ब के तुरंत बाद दिखाई देगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा होगा ये आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो लगा होगा वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हम कुछ वर्ड्स जानते हैं जिनमें इन का यूज होता ही होता है, यानी कि इनके बाद लगाना ये जरूरी होता ही होता है, चाहे वो रिफ्लेक्टिव है या एम्फेटिक है, दोनों में से एक लगेगा ही लगेगा। वो हमने देख लिया है कहाँ पर लगेगा, बस हमें ये देखना है कि इनमें से वर्ड यूज होगा या नहीं होगा, क्योंकि कई बार ये वर्ड यूज होते हैं और कई बार डायरेक्ट ही सेंटेंस दे दिया जाता है, उनमें ये प्रोनाउन यूज नहीं होते। अब देखिए कि कुछ वर्ड्स लिखे हैं, स्टोरी हम यहाँ पर खुद बनाएंगे ताकि हम इन वर्ड्स को याद कर ले। और देखिए जो ये वर्ड आएंगे इनके बाद हमेशा ही क्या लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा होगा। कब होगा, जब ये वर्ड्स आपको लगे मिलेंगे। तो इन वर्ड्स को हम याद करते हैं क्योंकि इनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने वर्ड्स में। तो देखिए सबसे पहले एब्सेंट है, एब्सेंट हम इसको कैसे लिंक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सी एक स्टोरी है एक कॉलेज बॉय की, एक कॉलेज बॉय की जो क्या करता था, हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करके स्पेंड करता था। अब देखिए एक कॉलेज बॉय है, वो हमेशा ही कॉलेज से क्या रहता था, एब्सेंट रहता था। क्यों रहता था, क्योंकि उसकी कॉलेज क्लास से एब्सेंट क्यों रहता था, क्योंकि उसकी लाइफ तो एंजॉय करने में व्यतीत करता था अपनी लाइफ को, इसलिए वो क्या करता था, हमेशा कॉलेज से एब्सेंट रहता था, क्योंकि वो हमेशा एंजॉय करने में रहता था। और एंजॉय करता था, उसको इससे एम्यूज़ मिलती थी। एम्यूज़ क्या होता है, खुशी मिलना, प्रशंसा मिलना, एंजॉय ही करना होता है एक टाइप से। तो एंजॉय करता था तो उसे इससे खुशी मिलती थी। पर जब वो एंजॉय करता करता बिल्कुल बोर हो गया, उसको लगा कि हाँ मैं तो अपनी लाइफ को बर्बाद ही कर रहा हूँ एंजॉय करते करते, और मेरी शादी कैसे होगी। क्योंकि देखिए कोई भी कुछ भी करता है वो शादी के लिए ही करता है। सबसे पहले उसने सोचा मज़े तो बहुत कर लिए, अब लाइफ में कुछ करना भी है, तो उसने क्या सोचा कि मुझे क्या करना होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ को। तो कैसे एडजस्ट करेगा वो, तो उसने क्या किया आगे, अवेल, अवेल क्या होता है, उसने एडजस्ट करने की सोची और उसने क्या सोचा कि वो स्थिति का क्या उठाएगा, लाभ उठाएगा। तो लाभ उठाना क्या होता है, अवेल। तो देखिए वो इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहता था, मतलब एंजॉय तो बहुत हो गया, अब मैं इस स्थिति का फ़ायदा उठाता हूँ। तो देखिए उसने एडजस्ट करने की सोची लाइफ में कि कहीं तो एडजस्ट हो जाऊँ मैं, कोई जॉब वगैरह पालूँ। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने सोचा क्यों ना अभी स्थिति का लाभ उठा लूँ। तो अवेल मीन लाभ उठाना। अब उसके बाद उसने क्या किया, एक जॉब के लिए, एक वैकेंसी के लिए क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो वैकेंसी के लिए उसने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करके क्या करने लगा, वो एग्जर्ट करने लगा। एग्जर्ट क्या होता है, एग्जर्ट होता है मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। अब जॉब के लिए अप्लाई किया है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आपको भी करनी पड़ेगी। तो देखिए एग्जर्ट करना उसने शुरू कर दिया, यानी कि कठोर मेहनत करनी उसने शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे अडेप्ट होने लगा इस माहौल में, यानी पढ़ने लिखने में उसका ध्यान बढ़ने लगा। अडेप्ट क्या होता है, खुद को ढाल लेना किसी चीज़ में, तो ढालना, खुद को ढालना किसी परिस्थिति के अनुसार। तो उसने देखिए पढ़ाई में ही खुद को ढालना शुरू कर दिया। अडेप्ट मीन पढ़ाई में ढालना खुद को शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए उसे एक जॉब मिली पर वो उसे पसंद नहीं थी बेचारे को। तो उसने क्या सोचा कि मुझे रिकनसाइल तो करना पड़ेगा। रिकनसाइल क्या होता है, रिकनसाइल या रिकनसाइल कुछ भी आप इसको लिख सकते हो। तो देखिए रिकनसाइल क्या होता है, इसमें होता है समझौता करना किसी चीज़ से, यानी कि मन नहीं होता और क्या करना पड़ता है, बेमन से कोई बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है, यानी कोई भी चीज़ बेमन से एक्सेप्ट करना होता है। रिकनसाइल यानी समझौता करना, किसी चीज़ से एडजस्ट ही करना होता है एक तरह का। तो उसके पेरेंट्स को क्या फील हुआ, उसके पेरेंट्स को प्राइड फील हुआ उस पर, क्योंकि जो सारा दिन एंजॉय करता घूमता था, क्लास से एब्सेंट रहता था, ऐसा बच्चा अब उनका एक नौकरी लग गया है। तो उसके पेरेंट्स को क्या महसूस हुआ, प्राइड महसूस हुआ उसके पेरेंट्स को। तो क्या किया गया उसके बाद सारे के सारे उससे कैसा व्यवहार करते थे, उसके बाद सारे उससे एक्विट बिहेव करने लगे। एक्विट क्या होता है, जिससे प्रशंसा मिले, यानी प्रशंसाजनक।
यानी सभी ऐसा व्यवहार करते थे उसके साथ जैसे कि सभी उससे क्या है अब खुश हैं। एक्विट क्या होता है, प्रशंसाजनक। उसके बाद देखिए वो बहुत थक गया, उब गया अब इस जॉब से, क्योंकि उसे ये पहले ही पसंद नहीं थी, तो उसने क्या कर लिया, रिजाइन ही दे दिया जॉब से। और क्या करने लगा अब उसके मन में एक ऐसी भावना आ गई कि वो आगे से कभी भी क्या नहीं करेगा, ऐसी जॉब नहीं करेगा। तो उसने क्या सोची, बदला लेने की सोची। और बदला भी किससे, खुद से। खुद से, तो खुद से किससे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो अब आपको यहाँ से स्टोरी को अच्छे से याद करना है। एक दोबारा से वीडियो को देखना तो आपको ये अच्छे से स्टोरी समझ आ जाएगी और ये वर्ड आपके परमानेंट हो जाएंगे माइंड में। अब देखिए उसके बाद आता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनके साथ तो देखिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना ही करना है, पर ये यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं इनके साथ कभी भी हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। इन वर्ड्स के साथ कभी भी यूज नहीं होते। अब देखिए कौन कौन से वर्ड है, इनको आपको सीधी सी बात बताती हूँ। जो हम खुद से कर सकते हैं, जो काम हम खुद से कर सकते हैं, तो उन चीज़ों में हमें क्या नहीं करना, उन चीज़ों में हमें ये वर्ड कभी भी यूज नहीं करने। तो ये आप यहाँ से याद कर लेना, जिसमें हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे वर्ड्स। तो देखिए कीप क्या होता है, रखना, रखने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने पास कोई चीज़ रख सकते हैं। टर्न करना यानी मोड़ लेना, अब अपनी लाइफ में मोड़ लेने के लिए हमें खुद से ही कुछ करना पड़ता है, तो ये याद रख सकते हो। स्टॉप, रुकना, तो रुकोगे कैसे, कोई पकड़ कर रोकेगा नहीं हमें, बल्कि हम खुद ही स्टॉप हो जाएंगे, खुद ही रुकेंगे कहीं रुके तो। क्वालिफाई, क्वालिफाई क्या होता है, क्वालिफाई करना कोई चीज़, तो क्वालिफाई करना है तो खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप लगा लीजिए। वेद, तो वेद बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, तो वो होगी वेद। तो देखिए वेद होता है जो वो होता है स्नान करना, समुद्र में या कहीं भी जाकर स्नान करना, तो वो करना है। तो देखिए नहाते कैसे है, खुद से ही नहाते हैं, तो वो क्या होगा, इसमें भी रिफ्लेक्सिव का यूज़ नहीं होगा। मूव, मूव क्या होता है, हटाना, किसी चीज़ को हिलाना, तो खुद से ही हम क्या करते हैं, हिलते हैं, तो वो क्या होगा, कोई पकड़कर तो हमें हिलाएगा नहीं। उसके बाद देखिए रेस्ट, रेस्ट क्या है, खुद ही रेस्ट लेना पड़ता है, खुद ही रेस्ट लेते हैं हम, कोई हमें रेस्ट थोड़ी ना करवाता है कि तुम रेस्ट कर लो। उसके बाद देखिए हाइड, हाइड क्या होता है, छिपना। अब छिपना कैसे है, खुद से ही जाकर छिपेंगे, या फिर ये तो है नहीं कोई किडनैप करके हमें छिपा लेगा, जो हम खुद से कर सकते हैं। तो उन चीज़ों में हमें किसका यूज नहीं करना, इन प्रोनाउंस का यूज हमें नहीं करना। तो देखिए ये हुए हमारे बस सिंपल से 4 रूल, इनको फॉलो करते रहिए। और एक बात और बता देती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है कभी भी इनका यूज एज ए सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट के रूप में कभी भी रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, जब भी उनका परिचय लिया जाता है, कभी भी उनसे आइडेंटिफिकेशन उनकी ली जाती है, तो हमेशा ये माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो, तो देखिए हमेशा ही ये क्या होगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। क्योंकि कभी भी माई सेल्फ को या फिर योर सेल्फ, हर सेल्फ, इनको कभी भी हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हम इनको कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो ये बात तो हमेशा आपको याद रखनी है। अब से आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ रजनी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमेशा ही आई एम रजनी, दिस इज रजनी, तो ये क्या है, करेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पर जो ये वर्ब है एब्सेंट है, एब्सेंट क्या होगा, जब एक वर्ब के रूप में यूज होगा हमें रिफ्लेक्सिव का यूज करना है, ये आपको याद रखना है। यानी कि एब्सेंट का यूज जब एक वर्ब के रूप में हो, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, तो देखिए आई एब्सेंटेड माई सेल्फ। कंपनी कुछ भी आप लिख लीजिए, यहाँ पर मैंने खुद को कंपनी से एब्सेंट रखा, तो यहाँ पर एब्सेंटेड का यूज हुआ, जो ये किसके रूप में हुआ है, एक वर्ब के रूप में। तो हमने जब ये वर्ब के रूप में यूज किया तभी इसके बाद हमने माई सेल्फ का यूज किया है। मान लीजिए एक और वर्ड मैं यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ आपको, आई वॉज एब्सेंट। तो यहाँ पर देखिए एब्सेंट के बाद मैंने माई सेल्फ का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ब कौन सी है, वोज, यहाँ पर कि यही हमारी वर्ब है, यानी एक मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर वोज कर रहा है। तो इसलिए हमें क्या नहीं करना है, एब्सेंट का यूज यहाँ पर वर्ब के रूप में नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है हमारी, यहाँ पर वोज ही हमारी क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है, और एब्सेंट का यूज हमने वर्ब के रूप में नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है,
हमने यहाँ पर माई सेल्फ का यूज नहीं किया, यानी जब एक वर्ब के रूप में इसका यूज किया, एक वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाएगा तभी हम माई सेल्फ का यूज करेंगे, यानी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और जब एब्सेंट किसी वैसे ही यूज किया जाएगा, वर्ब के रूप में यूज नहीं होगा, तब हमें ये यूज नहीं करना है। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर इंजॉय लिखा है, जब भी इंजॉय के बाद एक ऑब्जेक्ट लगा होगा तो कभी भी यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, यानी कि इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ वहाँ पर नहीं होता। अगर इसका एग्जांपल लिखूँ तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा आई एंजॉयड इन द पार्टी, आई एंजॉयड इन द पार्टी। तो यहाँ देखिए जो एंजॉयड का यूज़ हुआ, इसके बाद क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इसका, तो यहाँ पर हमने माई सेल्फ का यूज नहीं किया। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी यहाँ पर हमने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। तो ये देखिए कुछ रूल्स हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन से याद रखने हैं। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में डिफ्रेंशिएट करना आ चुका होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।